13 लुटी के लिए जगह। किसी भी योजना का सबसे बड़ा भाग तब के लिए योजना बनाना है जब आपकी योजना काम न करे। अ 6 वित्तीय आचरण के कुछ सर्वश्रेष्ठ उदाहरण एक असंभाव्य स्थान पर देखे जा सकते हैं, लॉस वेगास के कसिनो में। हाँ, सब खिलाड़ियों के बीच नहीं, लेकिन कुछ ब्लैकजैक खिलाड़ियों का एक छोटा सा समूह जो कार्ड गिनने का अभ्यास करते हैं, साधारण लोगों को संपत्ति के प्रबंधन के बारे में कुछ असाधारण रूप से महत्वपूर्ण बात सिखा सकते हैं। लुटी के स्थान का महत्व। ब्लैकजैक कार्ड की गिनती के मूल सिद्धांत सरल हैं। कोई भी यह निश्चित रूप से नहीं जानता कि डीलर कौन सा कार्ड निकालेगा, लेकिन इस बात पर निगाह बनाए रखने से कि कौन से कार्ड निकाले जा चुके हैं, आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि डेक में कौन कौन से कार्ड बचे होंगे। ऐसा करने से आपको किसी कार्ड के निकाले जाने के सहयोगानुपात का पता चल सकता है। एक खिलाड़ी के रूप में आप तब अधिक बाजी लगाते हैं जब आप जो कार्ड पाना चाहते हैं उसे पाने का सहयोगानुपात आपके पक्ष में हो, और तब कम जब ये सहयोगानुपात आपके विरुद्ध हो। ये कैसे किया जाता है, उसकी प्रक्रिया यहाँ मायने नहीं रखती। मायने ये रखता है कि एक ब्लैकजैक कार्ड गिनने वाला ये जानता है कि वे सहयोगानुपात का खेल खेल रहे हैं, न कि निश्चितता का। किसी भी बाजी में वे सोचते हैं कि उनके सही होने की संभावना है, लेकिन साथ ही यह भी जानते हैं कि वे गलत भी हो सकते हैं। उनका पेशा देखा जाए तो यह अजीब लग सकता है, लेकिन उनकी कार्यनीति पूर्णतः विनम्रता पर निर्भर करती है, इस बात की विनम्रता कि वे नहीं जानते और नहीं जान सकते कि आगे क्या होने वाला है, तो वे इसी हिसाब से खेलते हैं। कार्ड की गिनती का तरीका काम करता है क्योंकि यह संभावना को थोड़ा सा हाउस से खिलाड़ी की ओर झुका देता है। लेकिन जब सहयोगानुपात आपके पक्ष में लगे और आप भारी रूप से बाजी लगाएं, और अगर आप गलत निकलें, आप इतना अधिक पैसा हार जाएंगे कि आपके पास खेलते रहने के लिए भी पैसा नहीं बचेगा। ऐसा कोई भी क्षण नहीं होता जब आप इतने सही हों कि आप अपने सामने रखी हर एक चिप दांव पर लगा दें। दुनिया किसी के लिए भी इतनी मेहरबान नहीं होती, कम से कम समान रूप से तो नहीं। आपको स्वयं को त्रुटि के लिए स्थान देना जरूरी है। आपको तब के लिए योजना बनानी है जब आपकी योजना काम न करे। ब्रिंगम डाउन द हाउस किताब में एक सफल कार्ड गिनने वाले की भूमिका में चित्रित केविन लुइस ने इस सिद्धांत के बारे में और अधिक लिखा। हालांकि आंकड़ों की दृष्टि से देखा जाए तो ये सिद्ध होता है कि कार्ड की गिनती काम करती है, लेकिन यह इस बात की गारंटी नहीं देती कि आप हर बाजी जीतेंगे। कसिनो की हर सैर तो रहने ही दें। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पास बदकिस्मती की मार झेलने के लिए पर्याप्त पैसा हो। मान लेते हैं कि आपके पास कसिनो के ऊपर लगभग 2% का लाभ है। उसका अब भी यह मतलब है कि कसिनो 49% समय जीत सकता है। इसलिए आपके पास इतना पैसा होना जरूरी है कि आप अपने खिलाफ भाग्य की मार को झेल सकें। एक अनुभव सिद्ध नियम ये है कि आपके पास कम से कम 100 मूल इकाइयां होनी चाहिए। मान लीजिए अगर आप $10,000 के साथ शुरुआत करते हैं तो आप आराम से $100 की इकाई के साथ खेल सकते हैं। इतिहास ऐसी अच्छी योजनाओं से भरा पड़ा है, जिन्हें इतनी दूर ले जाया गया कि उनमें और खराब योजनाओं में अंतर ही न दिखे। त्रुटि के लिए जगह रखने में बुद्धिमत्ता यह है कि अनिश्चितता, अनियमितता और संयोग, अज्ञात, जीवन के सदा विद्यमान रहने वाले भाग हैं। उनका सामना करने का एकमात्र तरीका यह है कि आप जो सोचते हैं कि होगा और क्या हो सकता है जिससे बात आपके अंदर लड़ने की शक्ति बची रहे, इनके बीच के अंतर को बढ़ाया जाए।